का स्वभाव है लक्षराज जी का दूर तक अच्छा नहीं गया है। न केवल आप मेवाड़ राज परिवार के अग्रणी चेहरे हैं, बल्कि एक सांसद भी है और एक विधायक भी है, और उसके बावजूद भी इतना संघर्ष करना पड़ गया प्रशासन पर। मतलब वो ये आरोप लगाने पड़ गए कि सुन नहीं रहे हैं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा एक प्रश्न चिन्ह। अपने ही घर में आपको दर्शन नहीं करने को मिलता है, अपने ही एकलिंगनाथ के यहाँ आप जाकर टोप नहीं लगा सकते हैं, तो ये सोचने वाली। अब आगे आने वाले समय में इस पूरे प्रकरण का क्या कुछ असर देखते हैं, या फिर अब आपकी तरफ से क्या इस प्रकरण में अब सब कुछ समाप्त हो गया है, या आपको लगता है कि नहीं अब यहाँ से चीजें और बिगड़ गई है? महाराणा साहब भी जब मिले थे प्रधानमंत्री, उन्होंने यही बोला था कि उनका मेवाड़ के प्रति बहुत प्रेम है। परिवार की परंपराएं भी निभानी है, सामने भी नहीं आ सकते हैं, मगर जो संघर्ष सड़कों पर अपने आराध्य की आशीर्वाद लेने के लिए, उनके दर्शन के लिए हो रहा था, तो उसको आप कैसे देखते हैं? पूरी दुनिया के लिए वो दरवाजे खुले हैं और हमारे लिए वो दरवाजे बंद हैं, क्यों? मैं ये सवाल पूछना चाहूँगी। कहीं ना कहीं जो इस मेवाड़ की गौरवशाली छवि रही है, उसकी प्रतिष्ठा को कहीं ना कहीं प्रश्नों के घेरे में लोगों को कहीं ना कहीं तंज कसने का एक प्रश्न खड़े करने का अवसर मिल गया इस 2 दिन के घटनाक्रम के बाद। अंदर बोतल है, पत्थर है, क्या क्या लोगों के ऊपर फेंके गए हैं। ये क्या हमारे मेवाड़ की सभ्यता है? आपका जो पीर पक्ष है उस क्षेत्र में, उस तरफ के परिवारों में इस पूरे संघर्ष को देखकर क्या प्रतिक्रिया रही? तो अरविंद सिंह जी को बात करना चाहिए। तो एग्जीक्यूटर कहाँ है? उनको बोलिए बाहर निकले और बात करें, क्योंकि लक्षराज सिंह के पास कोई भी पदवी नहीं है। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें कहा गया कि हमने तो कभी ना तो दरवाजे एकलिंगनाथ प्रभु के बंद किए और ना ही हमने कभी दर्शन के लिए मना किया। इस तरह से भीड़ जो आई है, जो हमारे वहाँ पर जो एक आक्रोश और जो एक हमें डराने की कोशिश की गई, वो घर आप अपना नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि टैक्स डिपार्टमेंट ने भी बोला है ये जो है प्रॉपर्टी है, और अगर बोलना है तो फिर अरविंद सिंह जी सामने आकर बोले तो एग्जीक्यूटर है। ये कहा गया था कि प्रशासन की गाड़ी में जाएंगे, फिर आपने शायद ये कहा कि प्रशासन की गाड़ी में नहीं, हम हमारी गाड़ी में ही जाएंगे। तो सीएम साहब को भी इसमें जोड़ना पड़ा, क्या करें? एक परंपरा को निभाने के क्रम में अगर इतना सब कुछ हुआ है, तो आपको नहीं लगता ये शांति से हो जाता तो एक बहुत बड़ा मैसेज जाता मेवाड़ के लिए? गुंडागर्दी हम तो नहीं कर रहे थे ना, गलत काम तो हम नहीं कर रहे थे, गलत काम तो कहीं और से हो रहा था। 2 आम सूचनाएं दिखती है जिसमें ये कहा जाता है कि ना महेंद्र सिंह जी मेवाड़, ना ही विश्वराज सिंह मेवाड़ इस ट्रस्टी है, और इस पूरे प्रकरण में अब अनाधिकृत लोगों को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। हाथ में तलवार नहीं थी, पर वो तलवार थी सच्चाई की तलवार। बीते कुछ समय में मेवाड़ ने शोक, श्रद्धा, अपार समर्थन और फिर चित्तौड़ में स्नेह से लेकर उदयपुर तक संघर्ष भी देखा, और जो पूरा विषय बीते कुछ दिनों में मेवाड़ के उन गलियारों से, उदयपुर के उन 2 दिनों के संघर्ष से निकल कर आया, उस पर अलग अलग तरीके की तमाम प्रतिक्रियाएं आ रही है, सही गलत की व्याख्याएं हो रही है। मगर इस बीच जो एक चेहरा पर्दे के पीछे से अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका इस पूरे प्रकरण में निभा रहा था, हालांकि जो पारिवारिक परंपराएं होती है उसमें उस वक्त समय सामने आने का माकूल समय नहीं था, मगर अब राजसमंद सांसद और इस पूरे प्रकरण की एक महत्वपूर्ण कड़ी महारानी महिमा कुमारी मेवाड़ हमारे साथ है। और हम आपसे जानेंगे कि पहले तो मैं चाहता हूं कि जो बीते 2 दिन जो हमने 25 से 27 तक देखे आपने, हाँ जी, आपका क्या अनुभव है, क्या आपके अंदर क्या चल रहा था उन 2 दिनों में कि परिवार की परंपराएं भी निभानी है, सामने भी नहीं आ सकते हैं, मगर जो संघर्ष सड़कों पर अपने आराध्य की आशीर्वाद लेने के लिए, उनके दर्शन के लिए हो रहा था, तो उसको आप कैसे देखते हैं? मैं तो सबसे पहले अपनी पूरी मेवाड़ की जनता का, अपने परिवार का, और सिर्फ मेवाड़ी नहीं, ये पूरे राजस्थान हो, पूरे देश विदेश, हर जगह के लोगों के से मेरे पास फ़ोन आए, और सब जहाँ जहाँ थे सब प्रार्थना कर रहे थे। कोई चर्च में लैंप जला रहा है, कोई कहीं दिया जला रहा है, और पहली बार मुझे ऐसा लगा जैसे चित्तौड़ की सारी भावनाएं चारों ओर फैल गई है, और वही जैसे बप्पा रावल, महाराणा प्रताप, महाराणा सांगा और जितने भी हमारे वीर लोग पूरे यहाँ पर किसी न किसी रूप में आ गए हैं। और दुख की बात यह है कि हम अपने आराध्य का दर्शन नहीं कर सकते हैं। सब चीज़ें इतनी अच्छी तरीके से हुई, और चित्तौड़ में ऐसे लग रहा था कि वो जो जैसे पहले महाराणा प्रताप को जो समूल परंपरा और के हिसाब से सोलुम्बर राव साहब ने तिलक किया था, वैसे अभी तक भी ऐसा लग रहा था, वही सीन एग्जैक्ट आ गया है। सभी परंपरा उसी तरीके से निभाई गई। सब लोग मुझसे यही फोन कर रहे कह रहे थे कि हम तो इतने भावुक हो गए कि लोग रो रहे थे जी।
तो ऐसा लगता है एक बार मेवाड़ फिर से खिल उठा है। तो ये तो बहुत अच्छी चीज़ है। और दूसरी तरफ वहाँ से आकर अपने ही घर में आपको दर्शन नहीं करने को मिलता है जी। अपने ही एकलिंगनाथ के यहाँ आप जाकर ढोक नहीं लगा सकते हैं, तो ये सोचने वाली बात है। और हम कर क्या रहे हैं जी। अपनी परंपरा के हिसाब से हम कार्य कर रहे हैं और शांतिपूर्वक। आप देख सकते हैं कहीं पे भी लोगों ने ना बहुत गलत कुछ काम किया है ना शांतिपूर्वक, क्योंकि महाराणा साहब ने यही कहा कि मेवाड़ को सभ्यता के नाम से जाना जाता है, गंभीरता के नाम से जाना जाता है, एक बहुत स्वाभिमान के नाम से जाना जाता है। तो आज हाथ में तलवार नहीं थी, पर वो तलवार थी सच्चाई की तलवार। जो मैं हमेशा बोलती थी, जब भी मैं निकली हूँ इलेक्शन चुनाव के दौरान, मैं यही कहती थी कि मेवाड़ एक सत्य की जगह है और आप सत्य का वोट डालो जी। तो उन्होंने शायद उस वक्त भी महाराणा साहब और मेरे लिए सत्य का वोट डाला है और आज भी वो सत्य के लिए खड़े हुए हैं। तो मैं पूरी मेवाड़ और सब जगह के जो हमसे जुड़े हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी। और ऐसे लगता है कि ये पूरा परिवार साथ है और हर लड़ाई साथ ही लड़ेगा। मेवाड़ का पूरा परिवार तो आप कह रहे हैं साथ है, हाँ, मगर जो राज परिवार के जो दो पक्ष हैं वो साथ दिखाई नहीं दिए। दर्शन को लेकर इतना लंबा एक संघर्ष करना पड़ा, वार्ताओं के दौर चले, सड़क पर काफ़ी संघर्ष हुए। तो आपको नहीं लगता है कहीं ना कहीं जो एक मेवाड़ की गौरवशाली एक छवि रही है उसकी प्रतिष्ठा को कहीं ना कहीं प्रश्नों के घेरे में लोगों को कहीं ना कहीं तंज कसने का एक प्रश्न खड़े करने का अवसर मिल गया इस 2 दिन के घटनाक्रम के बाद? नहीं, ये बहुत दुख की बात है। ऐसा नहीं होना चाहिए था, क्योंकि महाराणा साहब तो 2:30 बजे रात तक बाहर बैठे थे, सब लोगों के बीच में बैठे थे और हमारी यही कोशिश थी। पहले उन लोगों ने बोला कि 15 लोग जाएंगे, फिर उसके बाद हुआ 10 जाएंगे, फिर हुआ 5 जाएंगे, फिर हुआ 2। उसके लिए भी हम तैयार थे और पूरे प्रशासन को सबको पता था। और यहाँ से पूरी टीम गई थी, भिंडर महाराज साहब और शिवरती महाराज, काफ़ी लोग गए थे। पहले से ही ये बात पहुँच चुकी थी लक्ष्मण जी के पास जी। पर कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, उसमें अब जैसे सामने वाले पक्ष की तरफ से भी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें ये कहा गया कि हमने तो कभी ना तो दरवाजे एकलिंगनाथ प्रभु के बंद किए और ना ही हमने कभी दर्शन के लिए मना किया। इस तरह से भीड़ जो आई है, जो हमारे वहाँ पर जो एक आक्रोश और जो एक हमें डराने की कोशिश की गई वो दुखद था। बाकी किसी ने भी डराने की कोशिश नहीं की। ये बात पहले से ही यहाँ की पूरी टीम गई थी, उनको यहाँ के पूरे प्रशासन को पता था। कलेक्टर साहब से मेरी खुद बात हुई थी कि दर्शन किए जाएंगे और क्या है, धूनी माता का मंदिर का दर्शन करना है और वहां पर रोज 4000 लोग जाते हैं। तो पूरी दुनिया के लिए वो दरवाजे खुले हैं और हमारे लिए वो दरवाजे बंद हैं, क्यों? मैं ये सवाल पूछना चाहूंगी। सवाल तो बिल्कुल आप वाजिब पूछ रहे हैं, क्योंकि अपनी ही आस्था और अपनी परंपरा को निभाने का एक क्रम था। मगर इसमें एक ये भी आ रहा है कि आपकी तरफ से संख्या ज्यादा दी गई थी, उधर से संख्या कम। ये वार्ता जो चली है ये असल में क्या थी? संख्या मैं बोल रही हूँ ना, उन्होंने बोला था, हम लोग ने बोला कि 15 लोग जाएंगे और करते करते रात को 2:30 बजे 2 हो गए। उनके लिए भी वो तैयार नहीं थे। अच्छा, जब 2 कहा गया आप तैयार थे? उस वक्त भी हम पूरे तैयार थे। 2:30-3 बज रहे थे रात को। आप सब पूरी जनता थी वहां पर और वो लोग तो हमारे लिए खड़े थे। पूरी बात प्रशासन को पता थी कितने लोग, और वो लोग ऊपर नीचे कर रहे थे। और मुझे प्रशासन ने, कलेक्टर साहब ने यही कहा कि वो नहीं आने दे रहे। और उन्होंने मुझे यहाँ तक कहा कि अंदर पूरी तरह से व्यवस्था है, जैसे एक आदमी इंतजाम करता है कि यहाँ ये है वो है। तो उनको भी सोच समझ कर काम करना पड़ा, क्योंकि आपने देखा है कि उन्होंने वो तो पूरे वीडियो में कैप्चर है, अंदर बोतल है, पत्थर है, क्या क्या लोगों के ऊपर फेंके गए हैं। ये क्या हमारे मेवाड़ की सभ्यता है? जिस भूमि के लिए बप्पा रावल से लेकर महाराणा सांगा और महाराणा प्रताप, महाराणा राज सिंह जी, उन्होंने अपना सब कुछ निछावर कर दिया। हम ये किसको सिखाना? आज मेवाड़ को सब एक ऊपर देखते हैं, पर आपने ये भी इतिहास पढ़ा है कि वहाँ पे भी कुछ ना कुछ तो लोग निकले ही हैं जिन्होंने गलत करने की कोशिश की है और वहाँ के राव उमराव ने उनको हाथ पकड़ के हटा दिया है। तो वो मुझे इतिहास का चिन्ह अभी भी दिखाई दे रहा है। ये जो सच्चाई है वो लोगों के सामने आ गई है। आप कितना भी मुखौटा लगाएंगे, वो मुखौटा एक दिन उतरता ही है। पर ये जो वार्ता के लिए आप कह रहे हैं, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा पक्ष है जो अभी तक लोगों के सामने बड़े स्पष्ट स्वरूप में नहीं पहुंचा है। कहा जा रहा है कि कोई कह रहा था कि संख्या ज़्यादा मांग रहे थे, अब आप कह रहे हैं कि हम तो 2 लोग अगर अंदर जाने के लिए कह रहे थे तो हम तो उसके लिए भी तैयार हो गए। तो कलेक्टर साहब से मैं बात हो रही थी मेरी,
हर बीच बीच में बात हो रही थी, पर उन्होंने बोला कि वो मानने के लिए तैयार ही नहीं है। 2 लोगों के लिए भी नहीं। 2 लोगों के लिए भी नहीं तैयार थे। और कौन चाहता है, और हम तो चाहते भी नहीं है कि हम किसी को परेशान करें, किसी को भी। देखिए, हम तो इतना सिंपल ही रहते हैं, आप तो खुद ही बिल्कुल जानते हैं, हम सिंपल सामोरबाग में रहते हैं, और ना तो सिक्योरिटी, ना तो कभी दरवाजा बंद हुए हैं सामोरबाग के। जिसको भी आना है वो समय आप आकर मिलिए जी। तो बहुत दुख की बात है, पर जो सत्य है वो बाहर आके निकला है। ये भी सही चीज है कि लोगों को पता चलना चाहिए कि हमारा संघर्ष, जो 40 साल का संघर्ष है, ये समय नहीं है कि मैं घर की बात करूं, पर आप समझ सकते हैं। और वो हमारी सबकी प्रॉपर्टी है जी। वो HOF प्रॉपर्टी है, मतलब पूरी फैमिली की प्रॉपर्टी है। आप किसी को मना नहीं की। तो मैं ये कहना चाहूंगी, गुंडागर्दी हम तो नहीं कर रहे थे ना, गलत काम तो हम नहीं कर रहे थे। गलत काम तो कहीं और से हो रहा था, और इसका पूरा प्रत्यक्ष है। पूरे मेरे उदयपुर वासी, मेवाड़ वासी सब देख रहे थे, और पूरी दुनिया देख रही थी। ये जो पूरा विषय हुआ, इसमें ये भी निकल कर आता है कि परिवार के बीच में तो जो चल रहा था ठीक है, वो तमाम चीज़ें लोग देख रहे थे। पर्दे के पीछे कहा जा रहा है कि प्रशासन की भूमिका से भी कहीं ना कहीं आप लोग इतने संतुष्ट नहीं थे। बिल्कुल संतुष्ट नहीं थे, क्योंकि उन लोगों को पहले से ही पता था कि दर्शन करने जा रहे हैं। और हमारे, जैसे मैंने बोला कि पूरी टीम ऊपर भी जाकर उन्होंने दर्शन करने के लिए बोला कि ये तो हमारी परंपरा है। और हम क्या कर रहे थे, जो लोग चाहते हैं, हम पूरी अपनी परंपरा का हम निभा रहे थे कि राज तिलक के बाद धुनी के दर्शन होते, एकलिंग जी के दर्शन। क्या हम आपको क्रिमिनल दिखते हैं? आज हमने इतनी महाराणा साहब जीते हैं नाथद्वारा से इतनी अच्छी वोटों से जी। मेरी इतनी मेरे राजस्थान में सबसे बड़ी जीत हुई है, तो क्या हम दोनों क्रिमिनल दिखते हैं आप लोगों को? मैं तो हमेशा लोगों के बीच में रहती हूँ, और इसी कारण ही हमारा इतना अच्छा प्रेम है लोगों के साथ। तो हमारा मंदिर में जाना कोई क्रिमिनल हो? हम लोग क्रिमिनल ट्रेसपास बोल रहे हैं, और फिर उसके बाद बोल रहे हैं कि मंदिर सबके लिए खुले हैं। कभी हाँ, ये बात तो भी लोग कि मंदिर हमने बंद ही नहीं किया था, और कह रहे कौन रोक रहा है दर्शन? तो बहुत गलत बात बोल रहे हैं। और हम, कोई कह रहा है कि हमको हमारी जान को खतरा है। हमको लगता है कि हमको देख के हम तो शांति से दर्शन करके वापस आ रहे हैं, और हमारे घर तो सबके लिए खुले हैं। आज मैंने किसी को बोला नहीं है कि आप आइए। और इस समय में तो आदमी जो हमको जानते भी नहीं है, किसी के बैर भी है किसी के साथ, वो लोग भी आज साथ आकर खड़े हुए थे, और किसी को मनाई भी नहीं थी, क्योंकि लोग कह रहे थे कि हमको मना किया है आने के लिए। तो ये सब अफवाहें फैला रहे हैं, तो ये गलत बात है। मना इसमें अंतिम संस्कार के लिए, और ये कुछ चीज़ें ये भी निकल कर आई थी कि वो मुझे खतरा था या ऐसा कुछ। आज मैं और महाराणा साहब अकेले हर जगह निकलते हैं। क्या खतरा है? अगर आप कलेक्टर साहब तो उन्होंने पूछा, अगर खतरा था तो हमको बोलते। मैंने उनको खुद बोला है कि मैं आपको लेके चलता जहाँ पे भी आपको जाना है। तो कलेक्टर साहब से तो मेरी यही बात है। कलेक्टर साहब और जितने भी प्रशासन है, सबको पता है, यहाँ से लेके सबको पता है जी। ये प्रशासन को लेकर भी एक विषय निकल कर आ रहा है कि जो सहमति बनी आखिर में, जो 5 लोगों को दर्शन के लिए वहाँ भेजा गया, उससे पहले आपके काफ़ी तीखे थे और आप प्रशासन के खिलाफ काफ़ी नाराज नजर आई। ये बात तो यहाँ से लेकर मेरी CM साहब से भी बात हुई, तो CM साहब को भी इसमें जोड़ना पड़ा। क्या करें जी। आज हम लोग सभ्यता से, मेवाड़ के संस्कार के, स्वाभिमान के हिसाब से करते तो ये बात नहीं होती। तो CM साहब को भी यहाँ इसमें जोड़ना पड़ा। तो ये अच्छी चीज़ नहीं है कि यहाँ पर बड़ी बड़ी चीज़ें हैं। एक सिंपल सादा दर्शन करके आना था, और क्या चीज़ थी आप बता दीजिए। आखिर में हुआ भी वही। बिल्कुल। और उसके लिए भी इतने दिन तक इतने चीज़ें चली हैं, ये अच्छी चीज़ नहीं है कि आप फोटो नहीं खींच सकते, ये नहीं कर सकते, और वो घर आप अपना नहीं बोल सकते, क्योंकि टैक्स डिपार्टमेंट ने भी बोला है ये HOF प्रॉपर्टी है। और अगर बोलना है तो फिर अरविंद सिंह जी सामने आकर बोले, जो एग्जीक्यूटर है जी। और लक्ष्यराज सिंह जी का तो कुछ अधिकार ही नहीं है वहाँ पर जी। वो बोलते हैं मैं ये डायरेक्टर हूँ, वो तो फिर मैं कह दूँगी ये तो फ्रॉड है जी। तो मेरे ख्याल से कलेक्टर की गाड़ी में उनको नीचे आना चाहिए था। और दबाव कह रहे, इसका दबाव है, कानून सही, कानून अगर सही नहीं काम कर दी, कानून ने तो थोड़ा सही काम किया ही होगा। पर इसमें भी जो आखिर तक सहमतियां बन रही थी, उसमें खबरें कुछ ये भी निकल कर आ रही है कि ये कहा गया था कि प्रशासन की गाड़ी में जाएंगे, फिर आपने शायद ये कहा कि प्रशासन की गाड़ी में नहीं, हम हमारी गाड़ी में ही जाएंगे। उसके बाद प्रशासन की कोई हम गलत काम किया है क्या हमने, जो प्रशासन या कलेक्टर की गाड़ी में जाएंगे? एक फोटो वाला भी आ रहा है, और साथ में यह भी एक खबर निकल कर आ रही कि जो 5 लोग चुने जाएंगे उसमें रणधीर सिंह बिंडर नहीं होंगे। ऐसा कुछ भी कोई विषय निकल कर आया? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। वो अपने मन से
जी। उन्होंने बोला हम नहीं जाएंगे, क्योंकि अगर कोई ऐसा किसी को बोलेगा कि आप भगवान के लिए दर्शन करने के लिए ना, आप उसकी मानसिक स्थिति समझ सकते हैं। जी। आप कहीं दर्शन करने के लिए जा रहे हैं और आप किसी को बोलेंगे नहीं ये नहीं आ सकते वो, तो कोई लोग ऐसे भी नहीं जाना चाहते हैं उस जगह में। काफी लोगों ने मुझे फोन करके बोला है और मीडिया में भी बोला कि हम उस जगह, वैसे भी आप भिंडर महाराज की बात छोड़ दीजिए, बाकी काफी लोग ने भी बोला अगर ऐसी जगह है जहां आप नहीं जाएंगे तो हम भी नहीं जाएंगे। ये जो पूरा विषय हुआ, एक सवाल मैं चाहता था कि जब भी आपसे बात होगी मैं ज़रूर पूछूंगा कि क्योंकि आप इस परिवार की बहू है, आप स्वयं यहाँ से बड़ी दूर आपका पूरा परिवार है, वहाँ पर महाराणा प्रताप से लेकर बप्पा रावल तक की तमाम कहानियाँ मेवाड़ की सुनी होगी। बिल्कुल। आज जब ये सब चीज़ें हुई तो वहाँ आपका जो पीहर पक्ष है उस क्षेत्र में, उस तरफ के परिवारों में इस पूरे संघर्ष को देखकर क्या प्रतिक्रिया रही? नहीं, उनको बहुत गर्व है मेवाड़ पर, और आज भी गर्व है। और मेरे भाई साथ साथ थे जी। मेरे दादा भाई साथ साथ थे महाराणा साहब के, उन्होंने ये सब चीज़ें देखा और उनको भी दुख लगा, और आजकल भी फ़ोन करके पूछा कि सब ठीक ठाक है कि नहीं है। तो ये जो यहाँ का इनका स्वभाव है लक्षराज जी का, दूर तक अच्छा नहीं गया है जी। ये इसके पीछे कुछ आपको लगता है कोई राजनीति भी कहीं कोई अपना एक भूमिका निभा रही थी? कोई राजनीतिक चेहरे भी पर्दे के पीछे से कहीं ना कहीं इस विवाद में घी डालने का काम कर रहे थे? हो सकता है, क्योंकि इतना लंबा जो खिंचा है जी, और एक छोटी चीज़ को इतनी बड़ी चीज़ बना दी गई है, तो मुझे तो लगता है काफ़ी लोग जुड़े होंगे। लोगों का ये भी कहना है, क्योंकि हमारे पास जो प्रतिक्रिया आती है, लोग उसमें यह भी कहते हैं कि न केवल आप मेवाड़ राज परिवार के अग्रणी चेहरे हैं, बल्कि एक सांसद भी है और एक विधायक भी है, और उसके बावजूद भी इतना संघर्ष करना पड़ गया प्रशासन पर, मतलब वो ये आरोप लगाने पड़ गए कि सुन नहीं रहे हैं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा एक प्रश्न चिन्ह तो आप हाँ, मैं इसीलिए बोल रही हूँ क्योंकि दूसरी तरफ से ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि प्रशासन हमारे अंडर में है, पूरी सब कुछ हमारे अंडर में है, तो उसका जवाब तो सबको मिल ही गया है। जी। अब आखिर में मैं ये जानना चाहता हूँ आगे, यहाँ से आगे, क्योंकि अब वो जो विवाद निकल कर आ गया है, और जो मैंने एक बार महाराणा साहब से जिस दिन बात हुई थी, मैंने ये कहा था कि चित्तौड़ ने एक बहुत बेहतरीन स्वरूप दिखाया हमको, उदयपुर ने संघर्ष दिखाया। अब आगे आने वाले समय में इस पूरे प्रकरण का क्या कुछ असर देखते हैं, या फिर अब आपकी तरफ से क्या इस प्रकरण में अब सब कुछ समाप्त हो गया है, या आपको लगता है कि नहीं अब यहाँ से चीजें और बिगड़ गई है? समाप्त नहीं हुआ है अभी, तो पूरा चित्तौड़ के बाद अब हमारा पूरा मेवाड़, उदयपुर सब जाग गया है, उनको सच्चाई पता चल गई है, और हम सब मिलकर शांतिपूर्वक ये लड़ाई लड़ेंगे। और मैं सबको यही कहूंगी कि हम जब भी है हम साथ मिलकर रहेंगे, चाहे हम जहाँ पे भी, क्योंकि हमारा भी एक प्रतिनिधि हूँ मैं, महाराणा साहब भी हैं जी, तो हम सब मिलकर अच्छा काम करेंगे। और जो मेवाड़ में ये जो गलत हुआ है, हम उसको बताएंगे कि कुछ पहले भी इतिहास में ऐसे कैरेक्टर्स रहे हैं, आपको पता है, मैं बोलना नहीं चाहूंगी जी। तो हर समय कोई ना कोई ऐसे होता है, कहीं ना कहीं एक महाराणा प्रताप भी होता है, बप्पा रावल भी होते हैं, महाराणा राज सिंह होते हैं। तो आज 1600-1500 वर्षों से ये इतिहास चला आ रहा है, तो आगे भी जाता रहेगा। और मैं यहाँ पर ये बोलना चाहूंगी कि जब मैं प्रधानमंत्री जी से मिली थी जी, और महाराज कुमार साहब, महाराणा साहब भी जब मिले थे प्रधानमंत्री, उन्होंने यही बोला था कि उनका मेवाड़ के प्रति बहुत प्रेम है, महाराणा प्रताप हो, मीरा माँ हो, उनके प्रति इतना प्रेम है। और वो उन्होंने भी कहा था कि मेरे परिवार के लोगों से, दादाजी से वो मिले थे, तो उनका बहुत लगाव है मेवाड़ से जी। तो मेरे ख्याल से आज वो भी देख रहे हैं मेवाड़ में क्या हो रहा है, और वो भी चिंतन कहीं कर रहे होंगे कि शांति कैसी लाए, क्योंकि वो हमारे सांसद भी है। जैसे मैं बनारस से हूँ, तो वो भी हमारे सांसद हैं, तो बहुत अच्छा है। ये जो परंपराएं हैं ये आखिर में, क्योंकि परंपरा थी एक, मतलब एक सबसे बड़ा पक्ष ये था कि एक परिवार, एक मेवाड़ राजवंश, इसको बड़ा गौरवशाली मानते हैं। जब मेवाड़ का जिक्र आता है तो जो भी नाम लेते हैं उसी से रोमांचित हो उठते हैं। एक परंपरा को निभाने के क्रम में अगर इतना सब कुछ हुआ है, तो आपको नहीं लगता ये शांति से हो जाता है तो एक बहुत बड़ा मैसेज जाता मेवाड़ के? बिल्कुल बिल्कुल, चारों तरफ सबकी वाहवाही होती, पर दुर्भाग्य है किसी ने कहीं पर गलती की है और चेहरे से मुखौटा उतर गया है जी। क्योंकि सत्य, आप जितना भी सत्य को दबा कर रखेंगे, सत्य निकल कर आएगा ही। प्रशासन से आपकी बात हो रही थी, कभी डायरेक्ट
उस पूरे प्रकरण को देखते हुए अरविंद सिंह जी या इनके परिवार में किसी से आपकी स्वयं की कोई बात हुई है उस पूरे देखिए, मैंने कलेक्टर साहब को भी बोला है, सबको बोला है, क्योंकि अगर जिसको बात करना चाहिए वो तो अरविंद सिंह जी को बात करना चाहिए, तो एग्जीक्यूटर कहाँ हैं, उनको बोलिए बाहर निकले और बात करें, क्योंकि लक्ष्यराज सिंह के पास कोई भी पदवी नहीं है जी। वो जैसे मैंने बोला ये पूरी HOF प्रॉपर्टी है जिसमें सबका अधिकार है। तो गुंडागर्दी कौन कर रहा था, अंदर क्या हो रहा था, प्रशासन को भी पता था कि पूरी तैयार थी। गेट के सामने आपने देखा होगा 2-2 गाड़ियां लगी थी जी। लोग डंडे, आपने देखा वीडियो में, लोगों के हाथ में डंडे थे, बोतलें थी। महिलाओं ने मुझे फोन किया, उनको चोट लगी है, और जितनी भी आंखों देखा हाल है वो, और आप नीचे से पत्थर फेंकेंगे वो दीवार में आप ही के सर के ऊपर गिरेगा, तो नीचे से कौन पत्थर फेंक सकता है? अगर आप फेंकेंगे भी तो आपके सर में। तो ये गलत चीज फैलाई जा रही है कि किसी की जान को खतरा है, किसी को। हम बाहर बैठे थे, हमारी जान को ज्यादा खतरा था, महाराणा साहब बैठे थे और पूरे मेवाड़ के लोग बैठे थे, उनकी जान को खतरा ज्यादा था, क्या हो रहा था। तो जो आंखों देखी चीज है उसको आप नहीं छुपा सकते हैं। बिल्कुल। अब ये लगभग सारी बातें हो गई है, मगर एक जो आपने जिक्र किया है कि दर्शन का, तो एक ये भी दिखता है, क्योंकि उस दिन का जो अखबार आया था, जिस दिन की सुबह राज्याभिषेक होना था, तो उस दिन जो खबरें हम पढ़ रहे थे, तो खबरों में जब पहला पन्ना पलटा तो एक बड़ा से पेज पर इस पूरे आयोजन की बधाई थी कि आज जो राज तिलक हो रहा है उसकी बधाई, और एक पन्ना और पलटते हैं और फिर वहाँ 2 आम सूचनाएं दिखती है जिसमें ये कहा जाता है कि ना महेंद्र सिंह जी मेवाड़ ना ही विश्वराज सिंह मेवाड़ इस ट्रस्टी है, और इस पूरे प्रकरण में अब अनाधिकृत लोगों को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। आपको लगता है कहीं ना कहीं विवाद उन्हीं पन्नों से शुरू हो गया था, वहीं से चीजें आपको लग रही थी कि शाम को ऐसी जब आप सत्य को छुपाना चाहेंगे तो वही पन्ने ने सत्य को आपके सामने रख दिया है। एकलिंग नाथ ने, बाण माता ने, धोनी माता ने, और जितने भी हमारे पूर्वज हैं और हमारे, उन्होंने सब चीजों को बाहर निकाल कर रख दिया। एक तरफ आप बोल रहे हैं कि हम अंदर नहीं जा सकते, क्रिमिनल दिखते हैं हम आपको, और दूसरी तरफ कह रहे हैं दरवाजे सबके लिए खुले हैं, जा सकते हैं। तो सच्चाई क्या है आप इसमें से समझ सकते हैं। तो देखा आपने बड़े स्पष्ट तौर पर ये जो पूरा प्रकरण है, इस प्रकरण में क्योंकि तमाम पक्षों से बात भी हो रही थी, तमाम बयान वायरल हो रहे थे, जिस प्रकार से इस परंपराओं से जुड़े हुए राज परिवार के चेहरों के साथ साथ राव उमराव से लेकर एक आम व्यक्ति तक, मेवाड़ के आम व्यक्ति तक अपनी राय और अपनी प्रतिक्रिया दे रहे थे। मगर इस बीच में जो कुछ संशय थे कुछ चीज़ों को लेकर, जिसमें ये कहा जा रहा था कि कितने लोगों को जाने की अनुमति मिल रही है, इस पूरे प्रकरण में प्रशासन की क्या भूमिकाएं रही हैं, उसमें न केवल उस राज परिवार की एक सदस्य होने के नाते बल्कि कहीं ना कहीं एक जनप्रतिनिधि, एक भारतीय जनता पार्टी की सांसद होने के नाते भी ये थोड़ा सा जानना जरूरी हो जाता था कि आखिर इस पूरे प्रकरण को लेकर महिमा कुमारी मेवाड़ क्या सोचते हैं। तो ये जो तमाम बातें हुई है, यहाँ से जो कुछ निकला है, उसमें मेवाड़ की परंपराओं का जिक्र भी है, तो उसमें कहीं ना कहीं पारिवारिक विवाद में जो वार्ताओं के लिए चेहरे सामने आ रहे थे, उस पर भी थोड़ी आपत्ति है कि जो पूरे इस प्रकरण में जिनसे बात होनी चाहिए थी उनसे तो बात हुई नहीं। प्रशासन को लेकर थोड़ी नाराजगी भी नजर आ रही है, मगर फिर भी आखिर में आते आते अपने उस दायित्व की तरफ चीज़ें बढ़ती दिखाई दे रही है, जिसमें कहा जा रहा है कि हमारी जो जिम्मेदारी है वो मेवाड़ के प्रति है, और तमाम इन संघर्षों के बावजूद भी अगर कोई एक चीज़ हम सुनिश्चित करेंगे तो वो यह कि भविष्य में भी मेवाड़ की प्रतिष्ठा, मेवाड़ की साख, मेवाड़ का अपने लोगों से जुड़ाव इसी तरह से बना रहे। जुड़े रहें राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।